कपालमालां कृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिव शंकर भगवान की। आइए हम सब मिलकर के भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। जिन जिन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा, एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। नौ युग का निर्माण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। रावण को दान में लंका, त्रिभुवन में बाघ धनका, रावण को दान में लंका, त्रिभुवन में बाघ धनका। निर्धन को धनवान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जिन जिन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय। भूले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे, भूले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे, और
खुद इसका पान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जो भोले के दर पर आवे, जो भोले के दर पर आवे, मन चाहा वही फल पावे, मन चाहा वही फल पावे। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जिंद जिंद का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जिंद जिंद का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। परम परात्पर कारण करुणा वरणालय भगवान आशुतोष महाराज की पावन दिव्यमयी कीर्ति यश और उनकी विशेष संरचना शिव तत्व को हम जानने के लिए श्री शिव पुराण की कथा अनुरत सुन रहे हैं। श्रद्धा से आप सभी भक्तवृंद, भगवान की विशेष कृपा आप सब श्रावण मास में भगवान शिव के उस इतिहास को श्रवण कर रहे हैं जिसको सुनने से जीवन के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कल्याण हो जाता है और इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। क्योंकि इहलोक की शुभम मक्का जानते सत्य प्रणयो, जिसके प्रभाव से इस लोक में शुक्र भोग में मोक्ष के अधिकारी होते हैं। क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य की योनि मिलती है, देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथों ने गाया है। आप विचार कर सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी भाग्य की बात है। जैसे सबके दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, वैसे हमारे भी। तो ये तो भाग्यहीन और भाग्यशाली वो हुए जिनके पास अभाव है और जिनके पास प्रभाव है। जिनके पास अभाव है उनसे पूछो भाग्यशाली कौन है, तो प्रभाव वाले व्यक्ति को बतला देते हैं। और जो प्रभाव वाला व्यक्ति है उसको अभाव का ज्ञान ही नहीं है। जब तक अभाव का ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन में सही बात समझ में आने वाली नहीं है। अगर हम पूरे जीवन में तुम्हारे सुख ही सुख रहा तो दुख का कड़वा अनुभव तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि कभी तुमने दुख देखा ही नहीं।
तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कैसा चल रहा है तो आप तो अपनी तरह कह दोगे कि बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई आज तक कमी ही नहीं हुई। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी नजरिए से देखता है, वो जैसे होता है वैसे ही सामने वाले को समझता है। जिसके पास बहुत धन है वो दूसरे को भी चाहे कितना गरीब हो उसको धनवान ही समझता है। और ज्यादा अगर कहो कि गरीब है तो कहेंगे अरे तुम जानते नहीं हो इनको, ये सब बने हुए ऐसे घूम रहे हैं, काम धाम करना नहीं चाहते, दूसरे के उस पर जीना चाहते हैं, तंज अलग से मार देंगे, मानो ऐसा तंज मारेंगे कि सब कुछ यही उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो शास्त्रों ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी सूकर बने, कभी कुकर बने, कभी कीट बने, कभी पतंगा बने। ये जितने भी घूम रहे हैं, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे सुअर हो, चाहे शेर हो, सब में जीवात्मा उतनी ही बड़ी है, किसी में जीवात्मा छोटी नहीं है। और ये प्रकृति की संरचना है। जितना दर्द आपको होता है उतना ही दर्द उस चींटी को भी होता है। क्योंकि आप देखो जब चींटी अपनी मस्ती में चली जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, चली जा रही है, लेकिन भगवान न करे जैसे ही आपकी उंगली उसको टच होती है तुरंत वो छटपटा करके भगना शुरू कर देती है। तो छटपटा करके जो भगती है वो अपने प्राण को बचाने के लिए, अर्थात जिस भी योनि में है कोई भी व्यक्ति अपने प्राण को छोड़ना नहीं चाहता है, अपने शरीर को छोड़ना है, सबको अपने शरीर से मोह होता है। इसीलिए तुलसीदास बाबा ने लिखा, तुलसी धन धाम शरीरे लो, जब तक आपका शरीर है तभी तक संबंध है। इसलिए हर प्रकार से प्रयत्न करके इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सुरक्षित है तो आप सारे कर्म करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हर कर्म को करते हुए शरीर को बचाना जरूरी है। और 84 लाख योनियां भटकते 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 भटकते, योनि बदलते बदलते जब एक समय ऐसा आता है कि जब आपके पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अन्य योनियों में भटकते भटकते पाप हुआ है जो उसको भोग रहे हो भोग रहे हो भोग रहे हो, लेकिन अन्य योनियों में पाप करने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। बाकी जितनी योनियां हैं भोग की योनियां हैं, वो पाप को खत्म करने के लिए और उनको ये योनियां मिली हैं, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हो गए थे मनुष्य योनि में कि उनको इन योनियों में जाना पड़ा। और जब जाते 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 जब पाप समाप्त हुआ, जब पाप समाप्त हुआ तो पुण्य ही बचा, और जब पुण्य बचा तो एक समय तो आएगा ना जब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पाप और पुण्य जब दोनों एक पलड़े पर बराबर हुआ तो कहा कि अब इसके पास एक मौका और है, जाओ अब तो मनुष्य योनि में प्राप्त हो, और वहां पर मनुष्य योनि में जाकर के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तुम्हारे लिए वो साधन उपलब्ध होगा, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होगा। तुम जाओ अपने आप को मुमुक्षु की तरह है, मोक्ष भगवान की प्राप्ति का कारण और संसाधन बनो, इसलिए तुम जाओ। तो कहने का भाव यही है, जब आपके पुण्य और पाप बराबर हुए तो मनुष्य योनि में मिला, और उसमें भी भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि और सबकी अपेक्षा कितनी अच्छी जगह पे रह रहे हो, कितना अच्छा खा रहे हो, कितना अच्छा पहन रहे हो, और उसमें भी और अधिक कितने भाग्यशाली हो जो सत्संग कर रहे हो। बड़े भाग पायो सत संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, और नहीं तो फिर क्या करते हैं, पड़े रहते हैं, दूसरे की बुराई करते रहते हैं, मन नहीं भरता, कोई भी सुनता सुनता ऊब गया फिर दूसरे को पकड़ेंगे, उससे बुराई शुरू कर देंगे, जीवन भर निकाल देंगे केवल और केवल दूसरे की बुराई करने में।
अब बुराई करते करते फिर क्या होगा, जब इतनी ज्यादा बुराई कर देंगे कि सारा का सारा पाप ही उभर जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, भगवान तुम इसको कौवा बना दो, चल कौवा बन जा, क्योंकि तुमको मनुष्य होने दिया अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, लेकिन तू फिर भी बुराइयों में लगा रहा, तो जा तू कौवा बन जा। और जो कौवा बन जाएगा तो फिर ऐसे देखेगा, क्योंकि आदत तो वही रहती है कि कोई मिले तो चुगली करे। अब जो कोई नहीं मिला चुगली करने वाला, तो कम से कम उसकी बात सुनने वाला कोई, तो जहां बैठेगा इधर से देखेगा, सीधा नहीं देखेगा। ये कौवे का स्वभाव है। इसलिए जीवन में अगर आप अच्छा करते हो अच्छा मिलेगा, बुरा करते हो बुरा मिलेगा। जो मांस खाने वाले हैं ना, इनको सबको हिसाब देना पड़ता है। जितने भी मांस भक्षी हैं, आज तुम किसी के मांस को खा रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, तो कल तुम्हारा मांस भी खाने वाले तैयार हैं, और दूसरा कोई नहीं, तुम्हारे अपने बच्चे ही तैयार हो जाएंगे खाने वाले, फिर ढूंढने से रास्ता मिलने वाला नहीं है। इसलिए भैया जीवन में कभी अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऊंट जो है रेगिस्तान में पड़ा कड़ाह रहा है, और वो इतनी वेदना में है, ना मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और ना जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं। तो एक ही ऊंट के कीड़े क्यों पड़े, सबके क्यों नहीं पड़े? क्योंकि कर्म ऐसा किया, पूर्व जन्म में कर्म करके आया है। वो जो ऊंट है, एक दिन भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए निकले और संयोग से रेगिस्तान की तरफ पहुंच गए। तो जब पहुंचे तो देखा ऊंट जो है कड़ाहता हुआ पड़ा है, उसको ना कोई पानी, मालिक भी नहीं पानी पिला रहा है, क्योंकि अभी तो किसी काम का है नहीं, काम कर नहीं सकता, कड़ाहता हुआ पड़ा है। माता को दया आ गई, भोलेनाथ देखो तो जरा, ये बहुत दुख में है। भोलेनाथ ने कहा, देवी ये आज दुख में है, पहले इसने ऐसा कर्म किया है, इसने दूसरे को इतना दुख दिया है, उसकी अपेक्षा में इसका दुख बहुत कम है। अरे भोलेनाथ ऐसा कौन सा कर्म किया है? कहा तुम्हें नहीं पता? कहा नहीं। कहा इस ऊंट को मैंने जो है मनुष्य योनि दी थी, जा तो पृथ्वी लोक में और अच्छे कर्म कर मेरे धाम को आ जा। जब जन्म लिया तब तक तो ठीक है, जब कर्म करने की बात आई इतना भयंकर मांसाहारी हुआ कि नदियों में जाल लगा लगा करके मछलियों को पकड़ करके लाता और खा जाता, और इतना मछलियों को खाया। अब मछलियां जो हैं जिनका कोई दोष नहीं है, पूर्व जन्म में मनुष्य ही थी, गलत कर्म के कारण मछली बनी, और मछली में ये स्थिति हुई कि ये उनको पकड़ के खा गया। और जब उनको पकड़ कर खाता गया तो उन मछलियों ने बदला के लिए, क्योंकि भगवान के हाथ एक संविधान है, आज का किया हुआ कर्म कल का भाग्य बनेगा। वो मछलियां जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो उनकी आत्माएं भटकती रही कि ये आदमी कब मरेगा, और उसके बाद जब ये मरा जो है काल मृत्यु में, तो यहाँ आकर के ऊंट बन गया। अब ऊंट बन गया तो सारी मछलियां इंतजार कर रही थी, वो सारी जो है कीड़े बन करके आकर के पड़ गई हैं, सब अपना हिसाब ले रही हैं। इसलिए ये तड़प तड़प करके मर रहा है, तड़प तड़प करके मर रहा है, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो जो दूसरे को मांस को खाते हैं उनको अपना हिसाब देना पड़ता है। इसलिए किसी के मांस को मत खाओ, किसी को मत खाओ। मरे हुए व्यक्ति को लोग अपने घरों में नहीं रखते हैं, निकाल कर भगाओ भगाओ जल्दी से, घर अपवित्र हो गया, बना बाहर से ला ला के घर में बना के पूरा शमशान घाट बनाए खाए जा रहे हैं, तो उस घर में प्रेत का वास हो जाता है। और स्थिति ऐसी होती है कि उस घर में ऐसा भयंकर रहता है, इतनी निगेटिविटी रहेगी कि मन जाने का नहीं करेगा, और कोई दूसरा पहुंच जाएगा तो बीमार होकर के आएगा। इसलिए आप अपने घर में क्या कर रहे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो, अपने आप को समझना है। बिहार वाले बड़ी पूजा करते हैं। जब रावण के सारे सैनिक थे, सारे राक्षस, भगवान राम ने बाण मारा, तो जब राक्षस मरे तो आकर के बिहार में पैदा हो गए। जब भगवान ने मारा तो सारे आके बिहार में पैदा हो गए। क्यों?
क्योंकि खूब तप करते हैं। सूर्य भगवान की षष्ठी की पूजा जब करेंगे, अस्ताचल होकर इतने इतने पानी में ठंड में खड़े होकर के ऐसी कठोर तपस्या करने वाले हैं कि उस तरह से कोई नहीं कर सकता है। और इसी कठोर तपस्या में भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ता है। लेकिन इतनी कठोर तपस्या करने के बाद जाके मछली खा लेगी, सारी तपस्या बेकार। तो इसलिए इतनी कठोर तपस्या करने के बावजूद उनको भगवान की प्राप्ति, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं, ये राक्षस हो गए। तो जितने असुरों को जब मारा भगवान ने, तो सब जा करके बिहार में बंगाल में पैदा हो गए और उनकी वही हालत रही, इसलिए उनका उद्धार होने वाला नहीं है। मन से उद्धार चाहते हो तो इन सबको छोड़ देना पड़ेगा, गलत कर्मों को छोड़ देना पड़ेगा, किसी को सताना, किसी को खाना छोड़ देना पड़ेगा। भगवान ने इस सृष्टि में इतनी बढ़िया चीजें दी, फल खाओ, मिष्ठान बना करके खाओ, घर में खूब खाओ, साग सब्जी कितनी है खूब खाओ, प्रकृति से लेकर के खाओ। लेकिन ये तो प्रकृति को ही नष्ट करने वाले हैं, जो प्रकृति को शुद्ध कर रहे हैं उन्हीं को खा जाए। अच्छा बताओ, 9 ग्रह होते हैं ना, जिसका शनि खराब हुआ, राहु खराब हुआ, केतु खराब हुआ, कौन सा उपाय बताते हैं? भैया शनि खराब हो गया है तो क्या करो, गरीबों को खाना खिलाओ, भैंस की सेवा करो, काले जूते दान करो, ठीक है। और जब दान का महत्व बतलाया गया कि गरीबों को खिलाओ, अब बताओ, तो जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनके यहाँ गरीब मजदूर काम कर रहे हैं, तो अपना शनि उतारने के लिए फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको ले जाके छोले बना के खिला रहे हैं, समोसे खिला रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन अपना शनि उतार रहे हैं। और सबसे बड़ी शनि बैठे हैं कि उनका शोषण कर रहे हैं, बेचारे उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आत्मा दुखी पा रहे हैं। तो शनि कहां से उतरेगा? फिर तो शनि और चढ़ बैठेगा। राहु खराब है कि मछलियों को दाना डालो जी ठीक हो जाएगा, चींटियों को दाना डालो जी ठीक हो जाएगा। अब राहु खराब है, मछलियों को दाने की बात है और उनसे बड़े राहु बने बड़े सारी मछलियों को खा जा रहे हैं, तो राहु कहां शांत होगा? होने नहीं है, कहां से होगा? केतु खराब है, कहते पक्षियों को दाना डालो ठीक हो जाएगा। पक्षियों के दाना की बात होती है, खुद केतु बने बैठे हैं, जितने मुर्गा मुर्गी है सबको खा जा रहे हैं, तो कहां से केतु ठीक होगा? तो सारे बीमारी के जड़ अपने आप पैदा कर ले रहे हैं। इसलिए कहा कि कुछ नहीं, सात्विक बन जाओ, केवल मनुष्य बन जाओ। अरे शेर तो फिर भी ऐसा है, वो मर जाएगा लेकिन मांस खाता है तो घास नहीं खाएगा। गाय भी ऐसी है, घास खाती है, रोटी खाती है तो मांस नहीं खाएगी। लेकिन हम क्या है, मनुष्य नहीं बन पा रहे। मनुष्य बन जाओ तो सारा जीवन सुधर जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा मनुष्य बनने की जरूरत है। मनुष्य वही है जो मनुष्य की तरह रहे, मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए जिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर तामसी खाओगे, किसी को खाओगे तो मन वैसे ही हो जाएगा, हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन सात्विक खाओगे तो मन पवित्र हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। भगवान शिव पुराण की कथा में यही तो बता रहे हैं। भगवान शंकर सबका संहार करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये दैत्य हैं, ये तो जो पा रहे हैं सब खा जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा भगवान के भक्तों को जो प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तो भगवान कहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो सबको खा जाएंगे। इसलिए भगवान आते हैं मारने के लिए। तो अपने बगल में बसे हुए दैत्यों से बचना है, अपने घरों में दैत्यों से बचना है, तो मरे हुए को लाना बंद कर दो, इनसे दूरी बना लो। और जब दूरी बना लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। नहीं तो पता चले दिन में राम राम करो, बिना खाए काम नहीं चला है, कोई फायदा नहीं, उल्टे अपने घर में और नरक बना रहे हो और दुख पाओगे। इसलिए अपने आप को पहचानो, आप कौन है और किस लिए आपका जन्म हुआ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य की योनि मिली साधना के लिए मिली है, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए मिली है। किसी को कोई समस्या हो जाती है, कहते तप करो, व्रत करो, व्रत करो ठीक हो जाएगा।
व्रत करने का मतलब है बुराइयों से निवृत्त हो जाओ, यही व्रत है। झूठ बोलना छोड़ दो, ये सबसे बड़ा व्रत है। भगवान की शरण में आ जाओ, ये सबसे बड़ा व्रत है। लेकिन कहेंगे नहीं, हम आज के दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमारा व्रत हो जाएगा। आज के दिन तो व्रत रखे, दूसरे दिन जो है मरे हुए जानवर को खा जा रहे हैं, व्रत मारे बेकार कर दिए। फोन करके पूछेंगे अपने जी श्राद्ध कब से लग रहे हैं, 15 दिन पितरों का रहेगा, उसमें छोड़ देना चाहिए। इसलिए श्राद्ध कब से लग रहे हैं, मेरी माता जी ने कहा है, मेरे बाबूजी ने बताया है कि श्राद्धों में कुछ नहीं। नवरात्रि कब से लग रहे हैं, कब तक रहेगा, तब तक छोड़ देना है, उसके बाद फिर वही चबा जाना है, परिणाम बड़ा भयंकर होगा। इसलिए चबाना छोड़ दो, मनुष्य बन जाओ, जीवन सुधर जाएगा, सबको जीने। एक ने कहा अरे महाराज अगर हम नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ये बहुत हो जाएंगे। हमने कहा कुत्ता खाते हो, बिल्ली खाते हो? नहीं नहीं नहीं, तो इनकी संख्या तो नहीं बढ़ जा रही है। ये प्रकृति है, जो ईश्वर का काम है ईश्वर को करने दो, जो तुम्हारा काम है तुम करो। तुम सृष्टि के बैलेंस करने वाले कोई नहीं होते हो। इसलिए तो फिर शेर कोई नहीं खाता, शेर तो बहुत बढ़ जाने चाहिए, चारों तरफ शेर ही शेर होने चाहिए। वो प्रकृति अपने आप बैलेंस करती है, तुम कोई विधाता नहीं हो। यहाँ पर यही है, शिवपुराण की कथा में भगवान भोलेनाथ ने जिन त्रिपुरों को वध किया वो कोई साधारण नहीं, असाधारण थे। और इतने असाधारण थे कि वरदान ले लेकर के वो घोर राक्षस बन चुके थे। और वरदान आज के कलयुग के समय में यही है, भगवान आपको धन दे दे और भगवान आपको बल दे दे तो तुम वरदानी होगे। और जब दोनों चीजें मिल गई तो ऐसे वरदानी हो गए, अगल बगल वाले किसी को रहने नहीं दोगे, जितना उत्पात मचा सके उतना उत्पात मचाओगे। लेकिन ये जो है भगवान सबका जोड़ लगा देता है, क्योंकि ये पृथ्वी है, रत्न गर्भा है, इसके अंदर सारे गर्भ में सारे छिपे हुए हैं, कोई ना कोई तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा। उन त्रिपुरों को मारने के लिए भगवान भोले बाबा को धनुष बाण धारण करना पड़ा और उन त्रिपुरों को एक ही बार में जला करके संहार कर दिया, क्योंकि भगवान शंकर संहार करता है। भगवान शंकर के कोप से संसार में कोई नहीं बच सकता, चाहे जो अपने आप को बदलेगा ही। और एक समय तो ऐसा आ जाता है कि वही व्यक्ति जो पूरे जीवन भर किसी की नहीं सुना, सबको खा जा रहा है, अंत में कहता क्या कहूं, तो डॉक्टर ने मना कर दिया हम ये नहीं खा सकते और वो नहीं खा सकते, तो ट्रिप पे ट्रिप चढ़ाए जा रहे हैं। अब तो जितने दिन रह जाए, इसका कर्म क्यों करते हो? इससे कर्म से, ऐसे दुष्कर्मों से बचना चाहिए। इसके बाद तारकाक्ष ने समझ लिया कि अब तो भोलेनाथ हमारा वध करके ही मानेंगे, तो कहा कि भोलेनाथ ये तो आपकी कृपा है, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। अगर आप चाहोगे कि मैं धरती पर ना रहूं तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन भोलेनाथ मैंने कोई पाप कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, सब प्रकार से किया है। लेकिन प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोड़, हे प्रभु फिर भी मैं पापी हूँ, अंत समय में तुम्हारी शरण में हूँ। और जब अंत भला तो सब भला, अंत समय में जब भगवान की शरण में आ गए तो भगवान ने कहा कि इनको निपटाओ जल्दी से, धरती के भार बन गए हैं, अब इनको जाना चाहिए। उनको मार करके समाप्त किया और मैं नारायण के दानों को वितन लोक का राजा बना करके मुक्त कर दिया, जाओ। और भगवान शंकर का इतना भयंकर क्रोध हुआ, सारे देवता लोग विन करके उनकी बार बार स्तुति करने लगे, क्षमा प्रार्थना करने लगे, तब भगवान का क्रोध शांत होता है। और इस तरह से भगवान त्रिपुरों का वध करके आगे भगवान की जो कथा आती है उसमें आती है दंभ की तपस्या, दैत्य कुल में ही उत्पन्न हुआ दंभ, और भगवान विष्णु ने शिव पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बतला रहे। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात तो बतलाइए, मैंने सुना था जलंधर की उत्पत्ति, जलंधर बड़ा ही विचित्र था, उसको तीनों लोकों में कोई नहीं जीत सकता था, तो भगवान भोलेनाथ ने उसको कैसे मारा, हम जलंधर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो भगवान शंकर का दूसरा चरित्र आता है शंखचूड़ का, जो यही जलंधर, इसी का नाम शंखचूड़ भी था।
इसकी कथा आती है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये परम व्याख्यान सुनने मात्र से ही सबके जीवन का उद्धार हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक शंखचूड़ नाम का महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप बन गया, कांटा बन गया था। अब कांटा जो जब चुभ जाता है ना तो नींद नहीं आती है, और ऐसी स्थिति है जिसके कांटा चुभा होगा कभी जीवन में वो जान सकता है, वही जान सकता है, दूसरा नहीं। कांटा जब चुभ जाए, कांटा निकले ना, तो फिर तो सारा का सारा ध्यान कांटे में ही लगा रहे। तो देवताओं के लिए कंटक स्वरूप शंखचूड़ बन गया था, और उसको भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से मारा था। उसकी कथा का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि कश्यप मुनि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि मरीच हुए, और मरीच से उनके पुत्र हुए कश्यप। कश्यप जो हुए, दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि के साथ कर दिया। 13 का एक के साथ, जब एक के साथ 13 का विवाह कर दिया तो उनमें जो एक कन्या थी जिसका नाम था तनु, वो जो है बड़ी भगवान की अनन्य भक्त थी, बड़ी सुंदर स्वरूप होती गुणवती थी। और तनु के बहुत सारे पुत्र हुए, लेकिन उनमें से जो एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विप्रचित्ति, जो विप्रचित्ति था वो महाबलवान और भगवान का अनन्य भक्त था। विप्रचित्त के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दंभ, और दंभ जो है भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी कथा आती है कि दंभ ने अनेकों धार्मिक कार्य किए, जितेंद्रिय था, बड़ा ही विष्णु भक्त था और बहुत बलवान था, लेकिन उसके संतान कोई नहीं थी। उसने गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बना करके और उनसे कहा, महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बतलाइए, किस प्रकार से पुत्र हो, नहीं तो जीवन में पुत्र के बिना ये संसार अधूरा लगता है, इसलिए एक पुत्र होना चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा, ऐसा है, मेरे पास एक मंत्र है जो भगवान श्री कृष्ण का है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वम अहम शरणं गतः। ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, और जो इसका जप कर लोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उसने कहा कि अगर ऐसी बात है प्रभु तो मैं जो है तप करूंगा। 1,00,000 वर्ष तक तप करता रहा, उस मंत्र का जप करता रहा। और यहाँ वो राक्षस है, 1,00,000 वर्ष तक तप करता रहा पुत्र प्राप्ति के लिए। और यहाँ तो जो है कलयुग में सब कहते हैं अभी हवन करो, थोड़ी देर बाद सारा सामान हमारा मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए। क्योंकि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, इसलिए जो कुछ करूं अभी करते ही तुरंत मिल जाना चाहिए, तब तो हम करेंगे। और नहीं तो बड़ी जल्दी विश्वास करना, अरे नहीं हमें तो ठग लिया। किसी डॉक्टर को नहीं कहेंगे ठग लिया, किसी और को नहीं, लेकिन कोई भी धार्मिक व्यक्ति होगा, अरे उसने तो हमें लूट लिया, संसार में लूट लिया। लेकिन कोई किसी को नहीं लूटता, सबका समय लूटता है? सबका समय लूटता है, क्योंकि कोई किसी को बुलाने के लिए नहीं जाता है। जब व्यक्ति परेशान होता है तो खोजता हुआ स्वतः ही जाता है। उसने 1,00,000 वर्ष तक जो तप किया, उस मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि वो जाकर के ब्रह्मा जी के पुष्कर के क्षेत्र में जब 1,00,000 वर्ष तक तप किया, तब तो उसके मस्तिष्क से सिर से धुआं निकलने लगा, और ऐसा धुआं निकला जो चारों ओर अंधेरा कर दिया। और जब चारों ओर अंधेरा हो गया, देवराज इंद्र घबराए, सभी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास, अरे महाराज देखो तो क्या हो रहा, लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्रासन लेने के चक्कर में है। कोई भरोसा नहीं महाराज, इतना कठिन तपस्या कर रहा है। फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो जल्दी से विष्णु से पता करते हैं। विष्णु जी के पास गए सभी देवताओं को लेकर के, और प्रणाम करने के बाद अपने मन की व्यथा सुनाई कि ऐसा धुआं उठ रहा है महाराज, ये क्या है, इसको संभालो। तो भगवान विष्णु जब शरणागत हो गए
भगवान विष्णु के शरणागत सभी देव हो गए। तो सनत कुमारों ने कहा, हे ब्रह्मा जी सुनो, ये कोई और नहीं, ये तनु का पुत्र है। दंभ, ये पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के लेकर के जाओ, सबको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई पद नहीं लेगा। और भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरा अनन्य भक्त है, इसको पुत्र चाहिए, मैं पुत्र देने के लिए जा रहा हूँ। भगवान विष्णु आए और जब दर्शन दिया तो कहा, वरम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में लोटपोट हो गया, खुशी के मारे भगवान आ गए दिन में। दंभ ने अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए, ऐसा वीर जो त्रिलोकी में किसी से पराजित ना हो और खास तौर से देवताओं से तो कभी ना हारे। जो इंद्र इत्यादि हैं इनसे सबसे कभी वो हारे नहीं, और ऐसा हो जो आपका परम भक्त हो, विष्णु का परम भक्त हो, परंतु किसी भी देवता से कभी पराजित ना हो। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसी बात, ठीक है, तथास्तु, दिया, ऐसा ही पुत्र होगा। दंभ ने भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया, घर पर गया। समय बीता, उसकी जो भाग्यवती नाम की पत्नी थी, गर्भ को धारण किया और उसके गर्भ में जो आया, नामकरण तो उसका बाद में हुआ, लेकिन वो जो है राधा रानी के श्राप के कारण सुदामा नाम का गोप था और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, लेकिन राधा रानी ने क्रोध में आकर उसको शाप दे दिया था। वही आज जो है भाग्यवती के गर्भ में आया है, क्योंकि उसको वरदान भी दे दिया था कि जाओ त्रैलोक्य विजेता होगे, तुम्हारे सामने कोई जीतने वाला नहीं होगा, केवल और केवल शंकर के अलावा तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो जो राधा रानी ने शाप दिया था वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ और समय आने पर दंभ की पत्नी से उस गोप का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तब उसके पिता दंभ ने मुनीश्वरों को बुला करके उसका नामकरण कराया, पुत्र के सारे संस्कार कराए और ब्रह्मा जी से कहा कि इसका नामकरण कीजिए। जब नामकरण हुआ तो उसी का नाम शंखचूड़ हुआ। यहाँ पर शंखचूड़ नाम है और वहां पे जलंधर नाम है। कथा दोनों की एक ही है। शिव पुराण में थोड़ा सा घुमा करके बाईपास से जा रही है और बाकी विष्णु पुराण में बिल्कुल सीधे कार्तिक महात्म सीधे चली जाती है। अंतर इतना है, नाम का अंतर है। कहा कि ये शंखचूड़ होगा, नामकरण कर दिया। और शंखचूड़ जब बड़ा हुआ तो मुनियों के उपदेश को सुनता था। भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान विष्णु की बड़ी सेवा करता था। आगे चल करके वो महान पराक्रमी हुआ, बड़ा बलशाली हुआ। और वो भी क्या किया, राक्षस कुल में जन्म लिया था, इसलिए ब्रह्म विद्या का तप किया। ब्रह्म विद्या बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी विद्या होती है ब्रह्म विद्या, जिसके प्रभाव से सभी उसको कोई जीत नहीं सकता है। तो ब्रह्म विद्या का जब उसने आवाहन किया तब किया तो ब्रह्मा जी चले आए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए। उसने वरदान में मांगा, मैं अजेय हो जाऊं, मुझे कोई भी जीत ना सके और त्रैलोकी में कोई जीतने वाला ना हो, देवताओं से तो बिल्कुल ना हारूं। ब्रह्मा जी ने कहा, दिया, तुम अजेय हो गए, जाओ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे अनुरूप एक जो है राजकुमारी तप कर रही है और जाकर के बद्री वन में उस धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से तुम विवाह संस्कार करो। उसके साथ विवाह होते ही तुम अजेय हो जाओगे, संसार में तुम्हें कोई जीतने वाला नहीं होगा, हर जगह तुम्हारी विजय होगी। ब्रह्मा जी ने की आज्ञा पा करके उस शंखचूड़ ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। वो तुरंत प्रणाम करके बद्री वन की तरफ अर्थात बद्री का आश्रम की ओर निकल पड़ा। वहां पर जब गया तो वहां पर गया, देखा कि धर्मध्वज की एक पुत्री वो भगवान के ध्यान में बैठी हुई परमात्मा का चिंतन कर रही है। शंखचूड़ वहां पर गया और मधुर वाणी में बोला कि हे देवी, आप यहाँ पर तप करने वाली कौन है?
इस तरह से कठोर तप करें जैसे कोई आगे विशेष मनसा हो। उस राजकुमारी ने कहा कि मेरे से ऐसे प्रश्न पूछने वाले आप कौन हैं श्रीमान जी? आपको ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए, आपको अपने कार्य करना चाहिए, जहां के लिए जा रहे हो वहां जाओ, मैं तो यहाँ भगवान का चिंतन कर रही हूँ। इस तरह से जब बोली तुलसी कि मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ और भगवान की तपस्या कर रही हूँ, उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे सुयोग्य ये वर है शंखचूड़, इससे के साथ तुम विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करो और तुम्हारे साथ विवाह हो जाने से ये शंखचूड़ अजेय हो जाएगा, संसार में कोई इसको जीत नहीं पाएगा और सारे धर्म की शाखा तुम्हारे घर में हो जाएगी। तब तो सुंदरी तुलसी ने कहा ठीक है ब्रह्मदेव, जैसी आपकी आज्ञा। उसके साथ शंखचूड़ विवाह करके फिर अपने घर को लौट आता है। जब अपने स्थान को आया वो दानव तो बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगा, लेकिन हुआ क्या कि इतना पराक्रमी था कि देवताओं को मार मार करके भगा दिया और सबसे पहले देवराज इंद्र के पद पर उसने कब्जा कर लिया। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई, सारे देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मदेव, ये शंखचूड़ ने जो बड़ा उत्पात मचा दिया है, कहा कि मैंने उसको आशीर्वाद दिया, मेरे आशीर्वाद का फल है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम सब मिल करके चलो भगवान विष्णु के पास। जब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने कहा देखो उत्तम का पुत्र है, मैंने उसको आशीर्वाद स्वरूप दिया है, त्रैलोकी में उसको कोई नहीं जीत सकता है क्योंकि उसने मेरी पूजा की है और मेरी पूजा करने के कारण उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। और मैं जानता हूँ ये श्री कृष्ण का खास पार्षद है। राधा रानी के शाप के कारण ये सुदामा नाम का जो गोप था वही शंखचूड़ बन करके आया है और मेरे आशीर्वाद से बड़ा पराक्रमी हो गया, लेकिन इसके मरने का कारण भी मैं बतला दे रहा हूँ। ये भगवान शंकर के हाथों से मारा जाएगा और इसको कोई मार नहीं सकता। सब लोग मिल करके भगवान शंकर के पास गए। त्राहिमाम देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई, त्राहिमाम मेरी रक्षा करो महाराज, हम क्या करें, हमारा राज्य छिन गया है और शंखचूड़ ने सबको जीत लिया है। तब जो है भगवान शंकर ने कहा ये शंखचूड़ कौन है? भगवान विष्णु ने बतलाया ये तो जो है वो सुदामा नाम का गोप है और शाप के कारण यहाँ आया, लेकिन उससे विजय आप ही पा सकते हैं भोलेनाथ, और संसार में कोई नहीं पा सकता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर तो समय के साथ जो होगा सो होगा। देवता लोग भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर करके रोने लगे, महाराज आपका क्या है, आप तो अपने घर में रह ही रहे हो, कैलाश पर किसी का आतंक तो है नहीं। जो व्यक्ति अपने घर से निकाल दिया जाता है उसकी क्या मनोदशा होगी, उस हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। महाराज सब कुछ होने के बावजूद आज हम अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए त्राहिमाम मेरी रक्षा करो और आपके अलावा त्रैलोकी में और कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके, इसलिए प्रभु आप ही मेरी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु के द्वारा जब बतलाया गया कि शंकर भगवान ये शापित है और शापित के कारण आपके अलावा कृष्ण, तब भगवान शंकर का ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन उससे युद्ध करने के लिए मेरे पास कोई दिव्य रथ होना चाहिए। तुरंत दिव्य रथ की व्यवस्था की गई। भगवान शंकर का एक गण का चित्र रथ, उसको भेजा जा करके शंखचूड़ को एक चेतावनी दे दो, समझा दो कि एक काम करे देवताओं का राज्य दे दे और निष्कंटक होकर के रहें। उसको भी पता था कि भगवान शंकर के अलावा मुझे कोई मार नहीं सकता है। उसने कहा ऐसा है मैं कुछ दूंगा नहीं लौटा करके, और जिसको जो करना हो कर लो। अगर शंकर जी की लड़ने की इच्छा है तो स्वयं चले आए, कोई बात नहीं। लेकिन जो उसकी पत्नी तुलसी थी वो बड़ी पतिव्रता थी, उसके प्रभाव से वो तो शंखचूड़ और बलशाली हो गया था कि पतिव्रत धर्म के कारण संसार में उसको कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान विष्णु की अनंत भक्त थे। जब इस तरह से
पतिव्रत धर्म उसका कवच बन करके भगवान शंकर युद्ध करने के लिए आए। पहले देवताओं ने युद्ध किया, पराजित हो गए, लौट गए। ब्रह्मा जी ने युद्ध किया, वो भी पराजित हो गए, लौट आए। तो भगवान शंकर युद्ध करने के लिए आए। शंकर जी की भी वही हालात हुई, लेकिन पराजित तो नहीं, आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, व्योम वाणी कहती है, हे भोलेनाथ, इसको पार तब तक नहीं पा सकते हो जब तक इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता है, पार नहीं पाओगे। भगवान भोलेनाथ ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो तुरंत युद्ध से पीछे हट करके चले आए कि इस समय इसका कोई उपाय नहीं है। विचार करने लगे भगवान भोलेनाथ जी, ये मारा कैसे जाएगा। विचार करते करते विष्णु जी का ध्यान किया और विष्णु जी आए। विष्णु जी से कहा कि तुम जो है, अगर ये वास्तव में इस दैत्य को मारना चाहते हो तो मेरी मदद करो। क्या करना है? इसकी पत्नी को जो तुमने वरदान दे रखा है, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करो, तभी ये मारा जाएगा, अन्यथा ये मारा जाने वाला नहीं है। भगवान विष्णु ने मना कर दिया, हमारे बस की नहीं है महाराज, मैंने ये आशीर्वाद दिया, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने कहा, संसार में दो कार्य होते हैं, एक कार्य तो अपने लिए होता है, दूसरा कार्य परोपकार के लिए होता है। अपना कार्य तो एन केन प्रकार टाल दिया जाता है, लेकिन जो परोपकार के लिए होता है उसमें कुछ भी गलत भी हो तब भी करना पड़ता है, क्योंकि वो परोपकार है। इसलिए इस समय देवता बड़े दीन हो गए हैं, परोपकार के लिए तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने बहुत विचार किया और अंत में उन्होंने हामी भर दिया, ठीक है भोलेनाथ, मैं ऐसा उपाय करूंगा, आप युद्ध के लिए शंखचूड़ को ललकारिए। बस फिर क्या था, भोलेनाथ दिव्य रथ पर बैठ करके शंखचूड़ के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अब शंखचूड़ अपनी धर्म पत्नी से कहता है, आज भगवान शंकर से मेरा युद्ध है, मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। उसकी धर्म पत्नी ने मना किया, महाराज मत जाइए, क्योंकि शंकर से आज तक त्रैलोकी में कोई बचा नहीं है। वो कहता, अभी देखा नहीं, पीछे एक बार मैं युद्ध करके आया, क्या हुआ था परिणाम, इसलिए तुम चिंता मत करो, आज तो युद्ध भयंकर होगा, मैं जाऊंगा। तुलसी ने बार बार मना किया, नहीं मानी, युद्ध के लिए निकल पड़ा। और भगवान भोलेनाथ इधर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, प्राण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, इन सब को, पूरी सेना को लेकर के लड़ने के लिए पहुंच गए। पहला युद्ध जो होता है शंखचूड़ का, वो भगवान भोलेनाथ के अनन्य गण वीरभद्र से होता है। वीरभद्र करी कोप पटायो, जो वीरभद्र से होता है, वीरभद्र जो है उसको जीत नहीं सका। वीरभद्र के भी आकाशवाणी हुई कि शंकर के अलावा इसको मारने वाला कोई नहीं। वीरभद्र पीछे हट गया, मेरे बस की नहीं। तब महाकाली आगे आती है युद्ध करने के लिए, और महाकाली से भयंकर युद्ध होता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति हुई कि महाकाली भी जीत नहीं पाई। और कहते हैं जब महाकाली की जीत, 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के राक्षस थे युद्ध करने के लिए शंखचूड़ आया है। और ये बड़ा ही उत्तम स्थान है जहां पर युद्धराज कपिल भगवान की तपस्थली है। मलय पर्वत के नजदीक ये युद्ध हो रहा है। और कहते हैं कि कोई भी जप तप यज्ञ अनुष्ठान अगर तीर्थ क्षेत्र में किया जाए, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों के पास किया जाए, तो वहां बहुत अधिक फल होता है। इसने जो तप किया था सरस्वती के और पुष्पभद्रा नदी के बीच में बैठ करके तप किया था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा फल है। गृहे चैव गुणा प्रोक्ता, घर में कोई तप किया जाए, कोई पूजा पाठ किया जाए तो केवल 10 गुना मिलता है। गोष्ठे 7 गुणा उच्चते, गौशाला में 100 गुना मिलता है। घर में वही पूजा किए 10 गुना, गौशाला में किए 100 गुना। अभी गौशाला में 100 गुना, किसी देवालय में तीर्थ क्षेत्र में किया तो 1000 गुना, और पहाड़ पर किया तो 1,00,000 गुना, देवालय में किया 10 लाख,
लेकिन जब भगवान शिवलिंग के समीप, शिव जी के समीप किया जाए, अनंतम शिव सन्निधौ, अनंत गुना फल मिलता है भगवान शंकर के पास करने से। इसीलिए जो है बार बार कहा जाता है कि मंदिर में जा करके एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। घर में तुम डालो 1000 लोटा, अब मंदिर में जा करके डालो 1 लोटा, तब भी घर वाला बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनंतम शिव सन्निधो, अनंत गुना फल होता है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। इसलिए घर में चढ़ाओ 1000 बेल पत्ते, मंदिर में जाके चढ़ाओ 1 बेल पत्ता, तो सब जो है उससे अधिक फल वाला हो गया है। घर के शिवलिंग पर पूजा करो, थोड़ा कच्चा दूध दही घी सहर शक्कर चढ़ाओ, थोड़ा फल होगा। मंदिर में जाकर के 1 बूंद चढ़ा दिए तब भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए मंदिर की महिमा जो बतलाई गई है भगवान शंकर के समीप, वो हर मंत्र साधना के लिए अनंत गुना है। आप बैठ करके मंदिर में 1 माला जप करिए और अपने घर में बैठ के 1000 माला जप करिए, फिर भी बराबरी होने वाला नहीं है। इसलिए महात्म में बतलाया गया है अनंतम शिव सन्निधौ, ये देवालय है, यहाँ कहीं भी बैठ करके आप 1 माला जप करते हैं वो भी लाख गुना फल मिलेगा। और घर में बैठे रहो चाहे लाख माला करो, फल मिलने वाला उतना मिलेगा, अंशों में बदलता चला जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में। लेकिन एक चीज तब उतना ही समय लगाना है। तो घर में कौन सी ऐसी निधि गड़ी हुई है जो हमें देखते रहना, कोई लेकर के चला ना जाए, बेटा बहू कहीं ऐसा कुछ ना गड़बड़ कराए, अरे छोड़ो उनको संभालने दो, जाके भोले के पास 1 माला जप करके आ जाओ। इसी बहाने मन भी शांत हो जाएगा और फल भी मिल जाएगा। इसलिए भगवान शंकर के समीप जाकर के माला जप जरूर करना चाहिए। अब ज्यादा फल लेना है तो ऐसे ऐसे उंगली पर 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, नहीं समय है। मान लो कहीं ऑफिस जाना है, कुछ करना है, माला लेकर के नहीं आ सकते हो, अरे भगवान बोले कि नजदीक पहुंचो, उंगलियों पर ऐसे ऐसे 11 बार गिन लो, 21 बार गिन लो, 51 बार गिन लो, कम से कम जो घर में 10 माला की उससे ज्यादा फल मिल जाएगा, वैसे ही कल्याण हो जाएगा, जीवन का उद्धार। देखो जो अपना धर्म है, सनातन धर्म है, ये बहुत लचीला है, आपको बिल्कुल तोड़ते तो जमीन पर ला के पहुंचाता है कि कुछ तो करो, कुछ तो ना से कुछ करो और कुछ से कुछ अच्छा करो। जिसने प्रारंभ नहीं किया वो घर से शुरू कर ले, लेकिन जब शुरू किए आनंद आने लगा, थोड़ा सा और बढ़ जाओ, देवालय में पहुंच जाओ, देवालय में मजा आने लगा, तीर्थ यात्रा में चले जाओ, गंगा जी के समीप चले जाओ, रोज नहीं जा सकते फिर चले जाओ शिवलिंग के पास, वहां पर चले जाओ, और शिवलिंग के पास जब आदत बनाए तो रोज जो है उंगलियों पर ही कर लो, तो कभी घर से ज्यादा फल मिल जाएगा। इसीलिए जो चढ़ाने का विधान बताया गया है कि घर से 1 फल लेकर के आए शिवालय में चढ़ाए, 1 पत्ता लेकर के आए शिवालय में चढ़ाए, वो सब मिलेगा, सब जुड़ता चला जा रहा है। वहां का चढ़ाया हुआ आधा तिनका मिलेगा, यहाँ का चढ़ाया हुआ, यहाँ का किया हुआ पूरा मिलेगा। इसलिए 1 लोटा जल सर्व समस्या हल। मिट्टी के शिवलिंग बनाओ, मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महत्ता है। मिट्टी का शिवलिंग बनाओ और उस पर भी अगर आप अभिषेक करते हैं तो बड़ा फल मिलता है, क्योंकि घर में कभी शिवलिंग रख करके जो है पूजा करने का वो फल नहीं मिलेगा जो मिट्टी के शिवलिंग बनाने का फल मिलेगा। मिट्टी का शिवलिंग बनाओ और उस पर जो है अभिषेक करो तो समझ लो देवालय का आपको फल मिलेगा। और कुछ ना मिले तो आपका अपना अंगूठा है, अंगूठे को ऐसे करके और इस पर जल चढ़ाओगे तब भी आपको बहुत फल मिलेगा, क्योंकि अंगूठा भी ब्रह्म स्वरूप है, शिवलिंग का स्वरूप है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा जरूर करना चाहिए। गृहस्थी को सही रखना है तो बिना शिव के कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए शिव पूजन अतिथि सम्मान और गुणवंती नारी ते घर प्रसन्न मुरारी। अगर शिव जी की पूजा नहीं करोगे तो चाहे जितना हरे राम हरे कृष्णा करोगे कोई फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पहली रास्ता, पहली सीढ़ी भगवान भोले से ही निकलती है। और वो क्या है? अनंतम शिव सन्निधो। जो शास्त्रों ने बताया क्यों भटक रहे हो यहाँ वहां, अरे अनंत गुना सीधे शुरू करो ना, शिवालय में पहुंचो, शिवलिंग के समीप करो, अनंत गुना सीधे लो। घर में 10 गुना पाओगे, गाय गौशाला में 100 गुना पाओगे,
ये तो उनके पास है जिनके पास शिवालय नहीं है, नदी। वे जिसके पास शिवालय नहीं, मान लो गंगा इत्यादि नदियों की तरह है, रोज शिवालय में नहीं जा सकते, तो उनके लिए बताया घर में नहीं तो गाय पाले हो गौशाला में चले जाओ, कम से कम 10 गुना से अच्छा है 100 गुना ले आओ, 100 गुना ले आए। अब मान लो गौशाला भी दूर हो गई, शहरों में रह रहे हो, तो कहीं अगल बगल में पहाड़ हो, तालाब हो, वहां चले जाओ, वहां कर लो, वहां 1000 गुना लेकर के चले जाओ। और लेकिन अगर एक दिन भी मौका मिल गया, मान लो देवालय बड़ी दूर है, तो वहां जब पहुंचो तो एक माला जप लिए तो जितना वहां घर पर जपे हो वहां तक उसका कई गुना फल आपको यहाँ देवालय में एक माला में मिल गया। और भगवान शिवलिंग, भगवान शिव का घर मिल गया, शिवलिंग मिल गया, तो वहां तो 11 बार भी कर लिए तो जितना अभी तक ये उसका सबका फल इकट्ठा मिल जाएगा। इसलिए अनंतम शिव सन्निधो, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपके बगल में शिवालय है, और ऐसा दिव्य शिवालय 12 ज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर सारे हैं। उनसे पूछो जिनके पास कहीं नहीं है, दूर दूर तक है, विदेशों में कहते हैं हम तो मंदिर हफ्ते में 1 दिन जाते हैं, लेकिन गाड़ी से जाना पड़ता है 40 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर, तब भगवान का मंदिर मिलता है। अब आप लोग तो घर में खा करके 3 बार सो रहे हो, बगल में मंदिर है, सावन का महीना चला, अरे 1 महीने नियम से 1 लोटा जल ना चढ़ा सके, रोज की तो बात ही क्या कहें। इसलिए कम से कम 1 महीना भी जल चढ़ाओगे तो साल भर का फल तो वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर आप करते रहोगे तो फल मिलता रहेगा, और जब नहीं करोगे, फल की इच्छा करोगे, तो कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। तो इसलिए धीरे धीरे करते रहोगे तो सब कुछ मिलता रहेगा। शिव पुराण की कथा में यही बतलाया गया कि आप शिव की पूजा करो, मन लगा करके करो, नहीं ज्यादा समय है थोड़ा करो, लेकिन शिवलिंग के पास पहुंच करके करो। और जैसे ही पहुंच करके करते हो वहां मनोकामना कुछ नहीं कर सकते। मिट्टी के शिवलिंग बनाओ, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग बनाओ, 11 रुद्र के अवतार हनुमंत लाल के लिए तुम एक एक शिवलिंग एक एक जो है बनाओ, मिट्टी का बना के पार्थिव पूजन करो। देखो जीवन में कितनी खुशियां आ जाती हैं, सारे दुख समस्या दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि कहते हैं घुटने में दर्द है, अर्धरात्रि के समय पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाओ और भोले का ध्यान करके खा जाओ, जब चंद्रमा निकल रहा हो तो घुटने के दर्द दूर हो जाए। लेकिन अर्धरात्रि को न मंदिर खुला मिलेगा और ना ही हम जा सकते हैं, क्योंकि अच्छी नींद आती है तो कहां से होगा। और शास्त्र ये कहता है कि मान लो एक बार आपने किया, आपका काम नहीं हुआ, करते रहो करते रहो। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, दुख दूर करेंगे कभी न कभी। क्योंकि रोज एक दिन खाना खाने के बाद दूसरे दिन फिर नहीं खाते हो, रोज खाते हो, 2 के बदले 3 टाइम खाते हो, क्यों खाएंगे, खूब खाएंगे रहेंगे। तो ये तो ऐसे पूजा है, जैसे पू धातु से पूरी बनी है और पू धातु से पूजा, पूरी खाने से भूख मिटती है, पूजा करने से मन की शांति होती है। इसलिए पूजा और पूरी दोनों जीवन में जरूरी है। अगर पूजा नहीं है तो पूरी नहीं है, पूरी नहीं तो पूजा नहीं है। इसलिए पूजा और पूरी का दोनों का समागम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भगवान शंकर की अहेतु की कृपा है, इनसे जल्दी प्रसन्न होने वाला संसार में कोई नहीं है। जो कोई नहीं ग्रहण करता उसको भोलेनाथ ग्रहण करते हैं। संसार में सब ठुकरा दे लेकिन भगवान भोलेनाथ छोड़ने वाले नहीं। जो एक बार के दे भोले मैं तो तुम्हारा हूँ, लेकिन कब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। जो निर्मल मन के साथ भगवान का कहते प्रभु मैं तो तुम्हारा हूँ, और ये प्रण लेकर कह दे कि संसार में मेरा कोई नहीं है, क्योंकि संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम भजा करना। एक बार कह दो भगवान मैं आपका हूँ, और मेरा ये विश्वास है कि मेरा इस संसार में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में 24 घंटे रहूंगा। लेकिन शर्त वही है कपट पूर्ण व्यवहार से नहीं, कपट छल सब छोड़ करके आओ।
केवल निर्मल मन के साथ आओ। हम सब कुछ मिल जाएगा लेकिन निर्मल मन बाजार में मिलता नहीं है। हम जाएं खरीदने के लिए, भगवान के पूजा की सारी सामग्री मिल जाएगी लेकिन निर्मल मन नहीं रहा, क्योंकि वो अंदर की बात है। भगवान के पास भी आएंगे, नया जूता पहन करके आएंगे, मंदिर में पहुंचे, बाहर जूता उतार दिए, चप्पल, अब मन में कहीं ऐसा ना हो कोई ले जाए, पता नहीं ऐसा ना हो। तो गए भगवान के पास जल चढ़ाने के लिए, भोलेनाथ को हाथ जोड़े और कहे तुमेव माता च पिता तुमेव। पिताजी को देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। फिर से देखा, तुमेव विद्या मम देव देव, तुम मेरे विद्या हो, मम देव देव। जूता महाराज है। तो जब इस तरह से कपटपूर्ण व्यवहार करोगे तो कहाँ से प्रभु की भक्ति मिलने वाली है। इसलिए निर्बाध मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। देवताओं ने सारे कपट को त्याग करके भगवान शंकर की शरणागति लिए, लंबे होकर रोने लगे। और जब आपके मन में पूजा करते करते रोमावली रोमांचित हो जाएं, आपको पता ना चले और अपने आप नेत्रों से जल गिरने लगे, समझ लो भक्ति आपकी प्रगाढ़ हो रही है, परमात्मा में आपका विशेष ध्यान लग रहा है। कथा सुनने में कथा अच्छी लगने लगे, फीकी ना लगे, तो समझ लो कि भगवान की कृपा हो रही है। और नहीं तो सारी चीजें सब फीकी लगने लगती हैं, क्योंकि सांसारिक चीजें जो अच्छी लगने लगती हैं, भगवान की कथा, भगवान की पूजा, भगवान की कृपा सब फीकी लगने लगती है। जब रोम रोम में तुम्हारे अर्जुन की तरह भगवान वास करेंगे, भोले वास करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन का उद्धार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बाकी की लड़ाई कल करेंगे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरु शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते